क्या हो अगर रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हमारे अंदर चल रही जिंदगी का एक सीक्रेट मैनुअल हो। चलिए आज इसी नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। रामायण की कहानी तो हम सब ने सुनी है, सही है ना? पर क्या हो अगर ये सिर्फ एक पुरानी कहानी ना हो? क्या हो अगर इसमें कोई छिपा हुआ कोड हो, एक ऐसा कोड जो सीधा हमारे अपने शरीर, हमारी अपनी जिंदगी से जुड़ा हो। और यही वो आइडिया है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। मतलब रामायण को एक यूजर मैनुअल की तरह देखना, एक ऐसा मैनुअल जो हमारे शरीर के अंदर की फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को समझाता हो। कहानी बाहर नहीं, कहानी तो हमारे अंदर चल रही है। तो सवाल यह है कि ये अंदरूनी रामायण काम कैसे करती है? इसकी शुरुआत होती है सबसे बुनियादी रिश्ते से, राम और हनुमान के रिश्ते से। और यहीं से ना बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, पारंपरिक कहानियों में ही सुराग छिपे हैं। श्री राम कौन है? सूर्यवंशी, यानी सूर्य के वंशज, तो वो जुड़ गए अग्नि तत्व से। और हनुमान जी पवन पुत्र, यानी वायु के पुत्र। तो बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो राम है अग्नि और हनुमान है वायु। इसको एक बहुत ही सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। सोचिए, एक जलती हुई मोमबत्ती। ये है राम, जीवन की ज्वाला। अब अगर हम इस पर एक ग्लास रख दें तो क्या होगा? हमने हनुमान को यानी हवा को अलग कर दिया और नतीजा जाहिर है, आग बुझ जाएगी। हवा के बिना आग नहीं जल सकती। मतलब हनुमान के बिना राम का अस्तित्व नहीं हो सकता, रामायण का अस्तित्व नहीं हो सकता। इसीलिए तो कहा जाता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मास्तकांजलिम। जहां राम होंगे वहां हनुमान जरूर होंगे। ये कोई सिर्फ कहानी नहीं, ये तो एक बायोलॉजिकल जरूरत है। चलिए अब इस आइडिया को थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। ये सिर्फ राम और हनुमान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन बनाने वाले 5 मूल तत्वों की कहानी है। एक नए जन्मे बच्चे की कल्पना कीजिए। सबसे पहले क्या है? सिर्फ आकाश तत्व, खालीपन। फिर होती है पहली और सबसे जरूरी चीज, पहली सांस, वायु, यानी हनुमान शरीर में प्रवेश करते हैं। और ये हवा अंदर जाते ही क्या करती है? ये अंदर की अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, उसे जला देती है। ये अग्नि यानी राम प्रज्वलित हो जाते हैं। फिर ये आग जल तत्व को यानी हमारे खून और दूसरे लिक्विड्स को गर्म करके पूरे शरीर में दौड़ाती है। और आखिर में पृथ्वी तत्व जागता है और शरीर में हरकत शुरू होती है। ये है हमारे अंदर रामायण की शुरुआत। और जब जीवन का अंत होता है तो यही प्रोसेस ठीक उल्टा हो जाता है। सबसे पहले पृथ्वी तत्व खत्म होता है, शरीर हिलना डुलना बंद कर देता है। फिर जल तत्व सूख जाता है। इसके बाद अग्नि यानी राम शरीर छोड़ने का फैसला करते हैं। और फिर वायु यानी सांस रुक जाती है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, कहानी में भी जब राम वैकुंठ चले जाते हैं तो हनुमान पृथ्वी पर ही रहते हैं, है ना? ठीक वैसे ही सांस रुकने के बाद भी हवा तो हमारे चारों ओर मौजूद रहती ही है। और शायद इसीलिए हनुमान को चिरंजीवी यानी अमर कहा गया है। पर रुकिए, यह सिर्फ एक सांस की बात नहीं है। हनुमान जी अकेले नहीं आते, वो अपनी पूरी वानर सेना साथ लेकर आते हैं। और ये वानर सेना क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर मौजूद अलग अलग तरह की वायु या प्राण हैं, जिनमें से हर एक का अपना खास काम है। तो समझिए कि ये 5 मुख्य कमांडर हैं। सबसे पहले प्राणवायु, ये हैं खुद हनुमान, जो सांस को अंदर लाते हैं, जीवन देते हैं। फिर है अपान वायु, जो शरीर में नीचे की तरफ काम करती है, जैसे एक्सक्रीशन वगैरह को कंट्रोल करना। एक है उदान वायु, जो ऊपर की ओर जाती है और हमारी आवाज, हमारी बोली को ताकत देती है। फिर आती है समान वायु, जो हमारे पेट के पास रहकर पाचन की आग को हवा देती है, उसे जलाए रखती है। और आखिर में है व्यान वायु, जो पूरे शरीर में फैलकर हर सेल तक एनर्जी पहुंचाती है। ये है हनुमान की सेना, जो हमारे अंदर राम की सेवा में लगी है। ठीक है, तो अगर राम, हनुमान और उनकी सेना हमारे अंदर हैं, तो फिर कहानी का जो सबसे बड़ा मोड़ है, सीता का अपहरण, उसका क्या मतलब है? इस नजरिए से देखें तो सीता हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति है, हमारी चेतना। और रावण है ये भौतिक दुनिया, ये माया, जिसने हमारी इस शक्ति को दुनियावी चीजों, इच्छाओं और मोह माया में फंसाकर कैद कर लिया है। और यहां देखिए कैसे सारे तत्व एक साथ आते हैं। एक तरफ है राम यानी अग्नि, दूसरी तरफ है सीता, जो पृथ्वी तत्व में फंसी हुई हैं। और इन दोनों के बीच में क्या है? समुद्र यानी जल तत्व। ये हमारे इमोशंस और शारीरिक तरल पदार्थों की रुकावट का प्रतीक है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? आग पानी को पार नहीं कर सकती, राम खुद समुद्र पार नहीं कर सकते, लेकिन हवा यानी हनुमान पानी के ऊपर से उड़कर जा सकते हैं। मतलब अपनी असली अंदरूनी शक्ति तक पहुंचने के लिए जीवन की ज्वाला को सांस की शक्ति की जरूरत पड़ती ही है। ये वाकई एक बहुत पावरफुल मेटाफर है। पर सवाल यह है कि इसका हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करें क्या?
तो इस आइडिया के मुताबिक चाबी है अपने हनुमान यानी अपनी सांस को कंट्रोल करने में। अपनी सांस को कंट्रोल करके हम अपने अंदर के राम की सेवा कर सकते हैं। चलिए ऐसी 5 प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं। तो शुरू करते हैं पहली टेक्निक से, जो खास सुबह के लिए है। जैसे ही सुबह नींद खुले, बिस्तर पर ही बैठे बैठे 10 से 15 गहरी सांसें लीजिए। ध्यान रहे, सांस पेट में भरनी है, पेट को फुलाना है, छाती को नहीं। ये ठीक वैसा ही है जैसे सुबह सुबह अपने हनुमान को राम की सेवा में भेजना, ताकि दिन की शुरुआत से पहले ही पाचन की अग्नि मजबूत हो जाए। दूसरी टेक्निक इस बारे में है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। याद है ना, राम अग्नि है और आग का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? पानी। तो इस लॉजिक के हिसाब से ठंडा पानी पीना, खासकर खाने के बाद, बंद कर देना चाहिए। यह हमारी पाचन की आग यानी जठराग्नि को कमजोर कर देता है और पूरे सिस्टम को धीमा कर देता है। ओके, तीसरी टेक्निक उन लम्हों के लिए है जब बहुत ज्यादा चिंता होती है या ओवरथिंकिंग होती है। जब भी ऐसा लगे कि दिमाग बहुत तेज चल रहा है, बस हनुमान की तरह बन जाइए। कुंभक का अभ्यास कीजिए, मतलब अपनी सांस को 30 से 40 सेकंड के लिए रोक लीजिए। ऐसा करने से अंदर के राम को एक सुरक्षा मिलती है और मन की उथल-पुथल शांत हो जाती है। अब बात करते हैं चौथी टेक्निक की। ये दोपहर में आने वाले आलस से निपटने के लिए है। अक्सर दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच एक सुस्ती सी आती है ना, तो समझिए ये लक्ष्मण के मूर्छित होने जैसा है। अपनी संजीवनी लाने के लिए क्या करना है? अपने हनुमान को भेजना है। बस अपनी बाहों को ऊपर की ओर खींचिए, एक गहरी सांस लीजिए और पीक पर पहुंचकर 2 सेकंड के लिए रोकिए। ये आपको तुरंत एनर्जी देगा। और आखिर में 5वीं टेक्निक, रात को अच्छी नींद के लिए। जब रात को सोने के लिए लेटें तो अपने अंदर के राम को आराम देने का समय है। करना बस इतना है कि सांस छोड़ने का समय सांस लेने से ज्यादा लंबा हो। जैसे अगर 5 सेकंड में सांस अंदर लेते हैं तो उसे 10 या 15 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़िए। ये पूरे सिस्टम को शांत करके गहरी नींद में जाने में मदद करता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर रामायण सच में हमारे अंदर ही चल रही है, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी के तत्वों के साथ, तो आखिरी सवाल यह है कि इस अंदरूनी यात्रा का कंट्रोल किसके हाथ में है? क्या इसका रिमोट कंट्रोल हमारे पास है? ये एक